अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को हम ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे। साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया जाता है एज अ साइंटिफिक स्टडी जिसका फोकस होता है हमारे माइंड और हमारे फंक्शंस ऑफ माइंड और हमारे ओवरऑल स्टडी ऑफ बिहेवियर पर। साइकोलॉजिस्ट अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए न्यूरोसाइंस, एथोपॉलॉजी और फिलॉसफी जैसी फील्ड्स की हेल्प लेते हैं और हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि दिमागी प्रोसेस में एक साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट तो काफ़ी सारे कल्चर में हज़ारों सालों से रहा है। वेस्टर्न कल्चर में साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे फ़िलासफ़र जो थे वो शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 300 साल पहले हाइपोक्रेट्स ने साइकोलॉजी की पहली अनऑफिशियल पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी, जिसमें उसने इन्फ्लुएंस को पीपल्स के बिहेवियर के साथ कनेक्ट किया था। 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर रेना डिस्क्राइड ने ड्यूलिज्म थ्योरी दी थी और इस थ्योरी में उसने ह्यूमन एक्सपीरियंस को माइंड और बॉडी जैसी अलग एंट्रीज़ के मिलने का रिजल्ट करार दिया था। साइकोलॉजी की फील्ड एक सेपरेट स्टडी बनने से पहले इसी तरह की उसके अंदर फ़िलासफ़ीज़ की जाती थी और ये बात भी सच है कि जो साइकोलॉजी है वो फ़िलासफ़ी से निकल कर बनी है। और साइकोलॉजी को एक फॉर्मल डिसिप्लिन 1879 में विलियम वुड ने बनाया, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। विलियम वुड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का जो मेन गोल था वो साइंटिफिक एक्सपीरियंस की हेल्प से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करना था। स्पेशली वुड का मानना था कि हम अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद को मेंटल और इमोशनल प्रोसेस जो होता है उसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इस मेथडोलॉजी को उसने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया था। द वेरी फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कंसीडर किया जाने लगा था, क्योंकि अब हम मेंटल प्रोसेस को क्वांटिफाइंग कर सकते थे। और हमारे नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने डर्मन न्यूट्रल सिलेक्शन थ्योरी यूज़ की थी, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को सॉल्व किया जाता था और उन्होंने उसमें ये बताया था कि जैसे फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए इन्वॉल्व हुए हैं क्योंकि ये फंक्शनल हैं और हमें एडवांटेजेस देते हैं। इस मेथडोलॉजी को नाम दिया गया था फंक्शनलिज्म को अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ तक सब जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका फोकस इंसानों की कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर था। 18वीं सेंचुरी में सिगमंड फ्रॉयड ने साइकोलॉजी का पूरा नक्शा चेंज कर दिया था। उसका गोल और फोकस अनकॉन्शियस पर था। उसका कहना था कि हमारा बिहेवियर हमारे बचपन की भूली हुई मेमोरीज़ और डिज़ायर से इन्फ्लुएंस होता है और इसने हेल्प ली थी ड्रीम्स और थेरेपी से अनकॉन्शियस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको साइको एनालिसिस कहा जाता है। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में पेवलो ने साइकोलॉजी को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से बिल्कुल हटा के बिहेवियर पर इसका फोकस कर दिया था और बिहेवियर को इम्पोर्टेंस दी थी। इस तरह से बिहेवियरिज्म जो है वो इस मेथडोलॉजी को बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इसने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। यानी एक डॉग था जिसे उसने पहले हड्डी दिखाई और उसके मुंह में सलेवा आना शुरू हो गया। उसके बाद बेल बजाई है तो फिर सलेवा आना शुरू हो गया। मतलब उसके बाद इसने सिर्फ बेल बजाई तो इसे साबित हो गया कि बेल जो है वो उसका हड्डी के साथ इन्फ्लुएंस हो गया और वो अब डॉग जो है वो ये समझ रहा है कि उसको खाना दे दिया जाएगा। इसके अलावा वॉटसन और B.F. स्किनर ने भी बिहेवियरिज्म पर फोकस किया था। मिड ऑफ द 19वीं सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट ने साइको एनालिसिस और बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए थे और इसको नामुकम्मल करार देने लग गए। इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स अपनी थेरीज़ बनाने लग गए। इनका फोकस गोल सेटिंग, पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर था और इस मेथडोलॉजी को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी करार दिया गया। इसके अंदर वो वाला मॉडल शामिल है जो हम स्कूल लाइफ में पढ़ते रहे हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये फर्स्ट ऑफिशियल मॉडल है जो हमारी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है। हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड, सोशल इस्टीम की नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। 1960 सेंचुरी के आते आते टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होने की वजह से साइकोलॉजी की न्यू ब्रांचेस सामने आने लग गई, जिसे कोग्निटिव साइकोलॉजी कहा गया।
कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो हमारी अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग की कैपेबिलिटी को कन्वर्ट करती है हमारे डाटा के साथ थ्रू साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीज़ें हमारी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी कैपेबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करती हैं। 1970 में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एमआरआई और पेट स्कैन ने इस फील्ड्स को हमारे दिमागों में बहुत ज़्यादा ग्रूम कर दिया। इस टाइम से अब तक कॉन्टीन्यूस एडवांटेजेस देखने को मिल रही हैं हमें। रीसेंट रिसर्चेस जो हैं वो जिन चीज़ों पे फोकस कर रही है उनमें कल्चर, सिक्योरिटी, सोसाइटी, रिलेशनशिप, रिलीजन, चाइल्डहुड और स्पेशली सोशल मीडिया जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।